सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने साइन जेड की सीरीज जो है, साइन जेड का फॉर्मूला, कॉस जेड का फॉर्मूला, वो इन डिटेल में डिस्कस कर चुके। तो वो पिछले वाला वीडियो में आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड ऑल्सो हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते वो भी डिस्कस कर चुके। तो वो वीडियो अगर आप देखकर यहाँ आ गए होंगे तो आपको यहाँ डायरेक्टली मैं जो भी फॉर्मूलेज यूज करूंगा तो उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में तीन तरह के ये जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास साइन हो गया, उसके बाद कॉस हो गया एंड टैन हो गया। अगर ये मेरे पास तीन आ गए तो इसका यूज करके, साइन का यूज करके हम कोसेक फाइंड कर सकते हैं, कॉस का यूज करके हम सेक फाइंड कर सकते हैं एंड टैन का यूज करके कॉट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम अल्टरनेट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, साइन, कॉस एंड टैन इन्हीं हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मेरे पास फॉर्मूला है इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला फॉर्मूला हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, इसके प्रूफ में लिखेंगे। तो आप भी शुरू कर दो, हेडिंग डाल दो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। एंड सबसे पहले हमारी प्यारी सी फेमस सी लाइन है, वी नो दैट। इसी से तो काम तो नहीं बनता है भैया, वी नो दैट। सो हमारे पास, या उससे हम एक और पहले काम कर लेते कि एज्यूम कर लेते कि लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे, जो पहला वाला मेरा पार्ट है, ये मेरा मतलब इस फॉर्मूले वाले का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, y के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, इसको बराबर एज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x इक्वल टू, इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। थोड़ा सा इसको अगर मैं ये -1 हटाऊं तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकता हूं, इसको -1 हटा के कुछ इस तरीके से x ऑफ साइन h, ठीक है, इक्वल टू y। अब ये इसके मल्टीप्लीकेशन में भेजा जा सकता है, यानी कि x इक्वल टू मेरे पास आएगा साइन हाइपरबोलिक y। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अच्छा है, अब यहां से मेरे पास साइन हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला है हमारे डिफरेंस, पिछले वाले वीडियो में हम कवर अप कर चुके, वो वाला फॉर्मूला आप जाके जरूर देख लेना। तो ये मेरे पास आएगा x इक्वल टू, ये होता है e की पावर, अगर साइन हो तो यहां से ये तो सेम रहेगा, e की पावर y एंड e की पावर -y। सवाल है इन दोनों के बीच में माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। अगर मेरे पास साइन हो तो हम माइनस लगाएंगे एंड कॉस हो तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। अब अगर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो यहाँ आया आता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हाइपरबोलिक है, इसका मतलब हम पूरे फॉर्मूले से में क्या हटाएंगे, आयोटा वाली टर्म हटा देंगे, ये वाला 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 2x इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर -y। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर दूं, क्या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर y से, ताकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर y। ओके, जैसे e की पावर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा मेरे को। सो मैं यहां लिखूंगा 2x एज इट इज, e की पावर y से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू e की पावर पहला y एज इट इज इनटू e की पावर y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस e की पावर -y इनटू e की पावर +y। ओके, बढ़िया है यहां तक। अब क्या हो सकता है, देखो जरा, यहां से 2x e की पावर y एंड ये e की पावर y इनटू e की पावर y, क्या e की पावर 2y लिख सकता हूं मैं इसको, या इसी तरीके से डायरेक्टली e की पावर y का स्क्वायर कर दूं क्या इसको, e की पावर y का स्क्वायर, ताकि हमको और आसानी हो जाए। एंड माइनस e की पावर -y e की पावर +y, तो ये क्या हो जाएगी, e की पावर -y प्लस y, यानी कि e की पावर 0। एंड किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 हो तो वो क्या वैल्यू बन जाती है, 1 बन जाती है। तो इसको मैं 1 लिखूंगा, ये वाला पार्ट उस तरफ लेके जाओ e की पावर y, उसका मैंने स्क्वायर लिखा, ये उस तरफ चला गया तो माइनस बना, माइनस 2x e की पावर y एंड यहां से -1 इक्वल टू 0। बोलो बढ़िया है तक। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है ना। ये किस तरीके से बन चुका है, देखो जरा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां मेरे पास x कौन है, e की पावर y है। देखो जरा, यहां से e की पावर y यानी कि x और ये -1 यानी कि c। अगर मैं इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करूं इधर कर लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास मिलेगी, a की वैल्यू आएगी 1। देखो यहां से, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -2x, एंड c की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा है यहां तक,
बहुत ही अच्छा है। अब क्या किया जाएगा, हमको इसका x की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, हम 10th में पढ़ चुके हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, वो वाला फॉर्मूला। तो यहां मेरे पास माय डिफरेंस अगर आप देख पा रहे होगे कि e की पावर y यानी कि कौन है, x है, तो मैं इसको लिखूंगा e की पावर y इक्वल टू माइनस बी। अब यहां माइनस बी यानी कि क्या, एक बार फॉर्मूला लिख लूं क्या, माइनस बी प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, बहुत ही जाना पहचाना फॉर्मूला है। e की पावर y इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या क्या है, देखो जरा यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आएगा प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, यहां से माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 इंटू c की भी वैल्यू है माइनस 1, डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 1। ओके, e की पावर y इक्वल टू ये मेरे पास हो गया 2x प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, एंड यहाँ से माइनस ये और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 4, एंड डिनोमिनेटर में आ गया 2। अभी इस ब्रैकेट में से 2 यहाँ से 4 बाहर निकाला जा सकता है, एंड जैसे स्क्वायर रूट के वो 4 बाहर आ जाएगा तो वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो e की पावर y इक्वल टू यहाँ से 2x प्लस और माइनस, यह 2 ब्रैकेट के अंदर का बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर बना x स्क्वायर प्लस y, एंड डिनोमिनेटर में है 2। अगेन यहाँ से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, e की पावर y इक्वल टू 2 मैंने कॉमन निकाला, x प्लस और माइनस ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस y, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 2, यहां से अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ काम मैं इस तरफ करूंगा, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके, बढ़िया, या मिटाया जाए यहां तक, अच्छा। सो देखो माय फ्रेंड्स, यहां से हम क्या करेंगे, क्या है बचा है मेरे पास, और सिर्फ यहां प्लस और माइनस है, हमको माइनस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, सिर्फ प्लस लेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ गया e की पावर y इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है, x प्लस ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 बचा है, लेकिन हमको ये वाला पार्ट चाहिए, लॉग इतना वाला तो मेरे को मिल गया है, देखो यहाँ तक इतना वाला मिल गया है, लेकिन लॉग भी चाहिए, तो दोनों तरफ लॉग पुट कर लेते हैं हम। सो यह लाइन लिखूंगा मैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो जैसे लॉग ऑन बोथ साइड पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, यहाँ से log e, एंड यहाँ से e की पावर y, एंड इक्वल टू यहाँ से अगेन log e, एंड यहाँ से e नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि e तो होता ही है, ठीक है, x प्लस एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या किया जाएगा, अब इसे क्या बोलेगा भाई, ये तुम ऊपर क्या कर रहे हो, सामने आओ ना, है ना, इस ऊपर क्या कर रहे हो भाई, तुम सामने आओ, तो ये सामने आ गया y, एंड यहाँ से log e इंटू e इक्वल टू यहाँ से log e ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, देखो log e इंटू e, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ये मेरे पास आ गया y इक्वल टू log e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। y की वैल्यू क्या है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू किसके बराबर है, तो यहां मैं लिखूंगा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक साइन ऑफ x इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, किसके बराबर, log e एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। तो यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था, देखो जरा, देखो देखो भाई, उसकी शक्ल मिल रही है, बिल्कुल इसी के जैसा आ रहा है वो, तो बस आपको यहां तक लिखना होगा। एंड सिमिलरली हम इसके बाद क्या कर लेते, cos x का देख लेते, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम में आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। ओके, तो चलो भाई देख लेते हैं। अब इसके बाद का मेरे पास जो फंक्शन है वो है cos इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू, अब यहां सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसकी जगह पे आएगा -1। किया जाए इसको प्रूफ। ओके ओके, जिस तरीके से हमने पहले में किया था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, जो ये वाला पार्ट है पहला, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, एंड उसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। जैसे मैं इसको y मान लूंगा, cos यहां से इनवर्स हाइपरबोलिक cos ऑफ x इक्वल टू, ये मेरे पास इसको मैंने मान लिया y, यहां से अगर x की वैल्यू निकालू तो ये क्या आ जाएगी, cos हाइपरबोलिक y आ जाएगा, ठीक है, नीचे आकर उधर खिसका। तो यहां से आप क्या किया जा सकता है, cos हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। तो क्या होता है भाई cos हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला, तो वो होगा x इक्वल टू e की पावर y एंड e की पावर -y, तो ये तो सेम रहेंगे। सवाल है इन दोनों के बीच में लगाना क्या है भाई, उसके बीच में लगाना है। अब cos हो तो हमको क्या लगाएंगे, हम प्लस लगाएंगे, पिछले वाले में हम क्या लगाया था, माइनस लगाया था, एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा।
अच्छा है यहाँ तक। अगेन 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में भेजा जाए तो ये गया 2x e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। इसको नंबर दिया जाए 1, इसको नंबर दिया जाए 2। अब क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 को किससे, e की पावर y से, ताकि हमको क्या मिल जाए, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। सो यहां लाइन लिखी जाए इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर y वी गेट। सो जैसे मैं इसको e की पावर y से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो ये मेरे पास आएगा 2x e की पावर y इक्वल टू e की पावर y इंटू e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इंटू e की पावर y। क्या किया जा सकता है, अगेन यहां से देखो 2x e की पावर y इक्वल टू इसका स्क्वायर बना दो e की पावर इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एंड अगेन ये तो आपको पता चल गया होगा कि आप e की पावर माइनस वाई एंड e की पावर प्लस वाई, e की पावर क्या बन जाएगी, 0 बनेगी एंड किसी भी फंक्शन की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, आंसर 1 आ जाएगा। ये वाला पार्ट भेजा जाए उस तरफ। ओके बढ़िया है। यहां से e की पावर y उसका स्क्वायर एंड यहां से प्लस, एंड ये वाला पार्ट उस तरफ चला गया तो माइनस बनेगा, तो यहां वाले का मैंने माइनस, यहां से 2x e की पावर y एंड यहां से प्लस 1 इक्वल टू 0 बना मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जरा, e की पावर y का स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y प्लस 1 बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है हमने इसको। और इसको मैं इसकी तरह से लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां से ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो यहां मेरे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, 1, क्योंकि इस e की पावर y का स्क्वायर इसके साइड में कुछ भी नहीं है, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। अच्छा है, b की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 2x एंड c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब क्या किया जाए, अगेन वो वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, e की पावर y इक्वल टू, क्योंकि है x का काम कौन कर रहा है, ये तो कर रहा है, इक्वल टू, अब यहां क्या लिखूंगा मैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो e की पावर y इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, यहां से 2x, तो ये 2x से माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2x रहेगा, यहाँ से सिर्फ हमको प्लस की जरूरत है। तो यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 2x का स्क्वायर, यहाँ माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2a, e की पावर y इक्वल टू ये हो गया 2x प्लस ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a, e की पावर y इक्वल टू, यहां से 4 बाहर निकाला जा सकता है, जैसे 4 बाहर आएगा तो वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये मेरे पास बना 2x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2a, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी सॉरी भाई ये कहां है आ रहा है बार बार, अभी इसका तो काम खत्म हो गया ना, 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा, 2a हट जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब जो भी बचा है पहले वो तो लिखा जाएगा, ई वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा है यहां तक, इस साइड का मिटा के आगे कंटिन्यू कर लू। सो देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमको यहां तक तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट तो मिल गया है, हमको लॉग पुट करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो यहां लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो जैसे हम लॉग पुट करेंगे बोथ साइड इस वाले इक्वेशन में, तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगा, लॉग e उसकी पावर क्या है, e की पावर y इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा है यहां तक। अब क्या किया जाएगा, यहां से y जो सामने है वो ऊपर का नीचे आ जाएगा, सामने आ जाएगा, एंड लॉग e इंटू ई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहां से लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, यहां से ये 1 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से लॉग की वैल्यू देखो, y की वैल्यू देखो जरा क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x है। ठीक है, तो उसकी जगह पे पुट की जाएगी, इक्वल टू ये आ गया मेरे पास लॉग यहां से x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज आवर इनवर्स हाइपरबोलिक कॉस ऑफ x का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया है, बहुत ही आसानी तरीके से प्रूव हो गया है, बड़ी छाती चौड़ी करके आप लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम tan का फॉर्मूला देखेंगे, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। अगेन मैं बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। ओके मिटाया जाए यहां तक। सो देखो माय फ्रेंड्स, tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, हाइपरबोलिक इनवर्स का जो फॉर्मूला है मेरे पास,
वो है प्यारा सा फॉर्मूला है tan हाइपरबोलिक इनवर्स। यहां से मैंने अगर x लिखा तो इक्वल टू ये होता है 1/2 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। देखा जाए इसका प्रूफ। ओके ओके। सो अब क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले वाले में प्रोसेस की थी, ये जो tan इनवर्स हाइपरबोलिक tan ऑफ x है, इसको हम क्या मान लेंगे, कुछ तो मान लेंगे उसको। सो मैं यहां लिखूंगा लेट अस कंसीडर। हम क्या पुट कर लेते हैं, इसको y के बराबर पुट किया जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आप z के बराबर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। इतना तो तुम्हारे तो अधिकारों में आता है। तो ये मैंने लिखूंगा tan इनवर्स यहां से x इक्वल टू, इसको क्या मान लिया 1। बोलो बढ़िया है, यहां तक x की वैल्यू निकाली जाए, x इक्वल टू यहां से आएगा tan हाइपरबोलिक y। ओके यहां तक। अब ये नीचे आकर उधर उस साइड में खिसका। अब हमको ये भी पता है कि tan का जो फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, sin हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक y, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले में अभी आपको बता चुका हूं कि साइन का जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि e की पावर क्या आ जाएगा y, एंड यहां से माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2, एंड अगेन यहां से क्या हो जाएगा e की पावर y, एंड cos के लिए प्लस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 खत्म। तो यहां जो भी बचा है मेरे पास क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे x का फॉर्मूला, x इक्वल टू सॉरी tan हाइपरबोलिक का फॉर्मूला, तो वो आ गया मेरे पास e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। अच्छा है यहां तक। अब क्या किया जाए, इसको मल्टीप्लीकेशन में भेज दे सकते हैं इसके, तो x मल्टीप्लीकेशन में e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y, एंड ये इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाएगा, एंड इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा e की पावर y से। तीनों में हमको e की पावर y से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय e की पावर y से। तो जैसे मैं e की पावर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो जरा, x तो बाहर रखेंगे, e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये e की पावर y इंटू e की पावर y, यहां से प्लस e की पावर माइनस y इंटू e की पावर y, यहां से ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा यहां से e की पावर y इंटू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y इंटू e की पावर y। अच्छा, यहां तक सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है भैया। तो यहां से x e की पावर y इंटू e की पावर y, क्या e की पावर 2y लिखो, इसको बिल्कुल लिखा जाएगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू e की पावर यहां से क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अच्छा है, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आप तो मैं नहीं बताऊंगा भैया यहाँ तो, क्योंकि e की पावर आप मैं बार बार बता चुका हूं कि अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके उस तरफ भेज लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा x e की पावर 2y, एंड यहां से प्लस x इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1। अब क्या किया जाएगा, ये वाला पार्ट उस तरफ भेज देंगे, करो इस तरफ कंटिन्यू। ओके, अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो है उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस में आएगा, यानी कि e की पावर 2y तो एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, एंड ये जो है वो माइनस x की पावर e की पावर माइनस 2y प्लस 2y है ना, प्लस 2y, एंड ये जो प्लस का x था वो भी उस तरफ चला गया तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अच्छा यहां तक। अब इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन लिया जाएगा, e की पावर 2y मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, एंड यहां भी क्या बचेगा माय डिफरेंस, देखो जरा, माइनस x बचेगा सिर्फ। ओके ओके, एंड इक्वल टू ये जो माइनस 1 है वो उस तरफ चला गया तो वो प्लस बनेगा, एंड ये जो x है वो भी उस तरफ चला जाएगा तो वो भी प्लस बनेगा, है ना। तो देश के बाहर जाने के बाद उसकी प्रगति हो गई, तो यहां मैंने लिखा 1 प्लस एक्स। अब क्या किया जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो जैसे ही इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा e की पावर 2y 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अच्छा है भैया, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन वहां लॉग नहीं है, तो किया जाए पुट लॉग उसको। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे पहले, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो जैसे मैं दोनों तरफ लॉग पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, ये है मेरे पास लॉग e की पावर 2y एंड इक्वल टू यहां से लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब क्या किया जाएगा, इसको सामने बुलाएंगे वो बड़े सम्मान के साथ, 2y सामने आ गया, यहां से log e इंटू ई इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ये तो 1 हो जाएगा, एंड ये जैसे 2 इसके मल्टीप्लीकेशन में उसके डिवाइड इसमें चला जाएगा, यानी कि y इक्वल टू ये मेरे पास आ गया 1/2 log
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और यही तो हमको प्रूफ करना था। और y की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से दिया जाए इसको कुट नंबर क्या होता है भैया ये, ठीक है। इस तरफ कंटिन्यू किया जा रहा है। अच्छा हुआ बताया, ठीक है। y की जगह पे क्या है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स है x इक्वल टू, और ये वाला पार्ट एज इट इज 1/2 log 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था। देखो जरा, बड़े अच्छे से शक्ल मिल रही है उसकी। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं भैया। अब ये तीनों फॉर्मूले हमारे पास प्रूव हो गए, ठीक है। कौन सा हमने क्या किया, देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने साइन का देखा, इनवर्स साइन पर साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला x का, एंड ऑल्सो हमने किसका देखा, कॉस इनवर्स कॉस हाइपरबोलिक x, एंड उसके बाद tan का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर हमको तीनों पता चल गए तो इसका इनवर्स करके हम बाकी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका वाला क्या निकाला था, और ये मेरे पास आया था log एंड ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, एंड इसका क्या निकाला था, log ब्रैकेट के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एंड इसके लिए क्या निकाला था, अभी जो निकाला है 1/2, यहाँ से log एंड ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। बोलो बढ़िया है यहाँ तक, बढ़िया है। तो ये हमने माय डियर फ्रेंड्स तीनों इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन प्रूफ कर चुके हैं। तो बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना, और वहाँ भी हमने ये tan इनवर्स का फॉर्मूला, जैसे कि कॉस का हो गया, साइन का हो गया, ये किस तरीके से आ गए हैं वो इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसी वीडियो को याद देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।